हेलो बच्चों, मैं सुनील सर। मेरे यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय सुनील सर में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं आप लोग का पोषण का पहला पार्ट और दूसरा का पार्ट पढ़ा दिए हैं। आज हम तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। तीसरा पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे विटामिन। आखिर विटामिन क्या है, विटामिन कितने प्रकार के होता है, विटामिन में क्या मिलता है, विटामिन का कार्य क्या है, विटामिन किस किस वस्तुओं में मिलता है, किन किन पदार्थों में मिलता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो विटामिन के खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने किया। विटामिन का खोज कौन किया? फंक नामक वैज्ञानिक ने किया। फंक। विटामिन की खोज कौन किया? फंक। यह एक वैज्ञानिक है, इन्होंने विटामिन का खोज किया। आप देखिए विटामिन यह क्या करता है, इसका काम क्या है? विटामिन का काम है रक्षा करना। यह हमारे शरीर को क्या करता है? रक्षा करता है, रक्षा करता है। विटामिन का काम क्या है? यह हमारे शरीर को रक्षा करता है। एक तरफ से क्या है? सुरक्षा कवच है हम लोग का विटामिन। यह हम लोग के शरीर में रक्षा करता है, किसी भी जीवाणु वायरस को प्रवेश नहीं कर देता है। अगर कोई जीवाणु वायरस प्रवेश करता है तो उनसे लड़ने लगता है। तो यह क्या करता है? रक्षा करता है। और यह क्या होता है? कार्बनिक होता है। क्या होता है? कार्बनिक। यह कार्बन का होता है, इसे कार्बनिक होता है, या इसको हम लोग बोल देते हैं ऑर्गेनिक। कार्बनिक होता है, ऑर्गेनिक होता है, इसमें कार्बन की मात्रा रहती है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे विटामिन का खोज कौन किया है था। तो फंक। यह क्या करता है? तो रक्षा करता है। यह क्या है? तो कार्बनिक यौगिक है। अब सभी विटामिन के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, कौन कौन विटामिन होता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, सब विटामिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए विटामिन ए। विटामिन ए पहला है विटामिन ए। विटामिन ए। तो विटामिन ए की खोज किसने किया? विटामिन ए। तो विटामिन का खोज तो फंक किया, सबके बारे में डिटेल वही बताया। तो विटामिन ए क्या है? यह प्रतिरक्षी विटामिन है। प्रतिरक्षी मतलब इसको विटामिन ए को प्रतिरक्षी विटामिन भी कहते हैं। कौन अगर वायरस प्रवेश करेगा ना तो सबसे पहले विटामिन ए लड़ने जाता है उनसे, वायरसों से। तो इसलिए इसको हम लोग प्रतिरक्षी विटामिन भी कहते हैं। किसको? विटामिन ए को। अब है यह किस में पाया जाता है? तो पीला फल में पाया जाता है। पीला फल, जितने भी पीला फल है उसमें विटामिन ए होता है। जैसे आम हो गया, पपीता हो गया। ऐसे तो पपीता में हर कोई विटामिन होता है, लेकिन पीला फल में विटामिन ए होता है। यह क्या करता है? विटामिन ए की कमी से कौन रोग हो जाएगा? तो रतौंधी हो जाएगा। रतौंधी। विटामिन ए की कमी से का रतौंधी हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसको बोलते हैं, हम लोग रात में दिखाई नहीं देता है। यह विटामिन ए की कमी से होता है। और यह अगर मान लीजिए कि हम लोग को विटामिन ए की कमी हो गया तो क्या हो जाएगा? रतौंधी हो जाएगा। तो रतौंधी क्या होता है? आप लोग आंख में पड़े हुए, रेटिना होता है, रेटिने में प्रतिबिंब बनता है। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने विटामिन ए को रेटिनॉल भी नाम दे दिया है। क्या नाम दे दिया है? रेटिनॉल। इसको हम लोग रेटिनॉल विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिनॉल विटामिन कहते हैं। किसको? विटामिन ए को रेटिनॉल विटामिन के नाम से भी जानते हैं इसको। यह रेटिनॉल विटामिन। अब देखिए हम लोग विटामिन बी। तो अब देखिए विटामिन बी हम लोग देखते हैं। दूसरा है विटामिन बी। विटामिन बी। तो विटामिन बी जो है इसको
क्या बोलते हैं हम लोग, थायमिन विटामिन के नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थायमिन। विटामिन बी को थायमिन विटामिन के नाम से जाना जाता है। यह क्या होता है, बी कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब यह जटिल होता है। कैसा होता है, यह कॉम्प्लेक्स मतलब यह जटिल होता है विटामिन बी। और विटामिन बी की कमी से कौन रोग होगा, बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से कौन रोग हो जाता है, बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से कौन रोग हो जाता है, बेरी बेरी। ये बेरी बेरी रोग क्या है, देखे होंगे आप लोग कहीं, हम लोग का त्वचा का रंग उजला हो जाता है, सफेद हो जाता है ना। तो ये सब क्या है, खुजली हो जाना, तरह तरह की बीमारी, दिनाय हो जाना, खुजली हो जाना, सब क्या है, विटामिन बी की कमी से होता है। खुजली, दिनाय, फुंसी, ये सब क्या, विटामिन बी की कमी से, जिसको हम लोग बेरी बेरी बोलते हैं। और ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये हम लोग का जो सफेद हो जाता है, ये क्या बोलते हैं हम लोग को, सफेद दाग के नाम से भी जानते हैं। तो ये विटामिन बी की कमी से। और ये किस में मिलता है विटामिन बी, तो विटामिन बी मिलता है चावल में। किस में मिलता है, चावल में। विटामिन बी चावल में मिलता है। और देखे होंगे गांव में जो होता है, जो खाना बनाया जाता है, तो उसका जो माड़ होता है, माड़ में भी विटामिन बी मिलता है ना, माड़ में विटामिन। लेकिन आजकल जो है लोग चावल, धान को कैसे कुटवा रहे हैं, पलीसर से। क्या होता है कि पूरा जो चावल का ऊपरी परत ये छोड़ा दिया, उसमें विटामिन बी भी छोड़ा देता है और लोग इसी तरह खाते हैं। तो इसलिए चावल के जब ऊपरी परत छोड़ देगा तो उसमें विटामिन बी कहाँ रह गया। तो इसलिए चावल को पहले जैसे मिलों में कुटाया जाता था वैसे कुटवा कर खाना चाहिए, न कि अगर मान लीजिए कि सब उसका परत एगो चावल का उखाड़ दिए तो विटामिन बी खत्म हो गया। तो इसी तरह से हम लोग कौन रोग हो जाएगा, बेरी बेरी का रोग हो जाएगा। इसलिए हम लोग को चावल को अच्छे तरीका से उसका चमड़ा, उसके चावल की चमड़ा उखाड़ के नहीं, बल्कि उसी तरह जो मशीनों में पहले जैसा कुटाई होता था वैसे चावल को कुटवाकर भोजन करना चाहिए। तो ये विटामिन बी को क्या कहते हैं, थायमिन विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, यानी यह जटिल होता है। विटामिन बी की कमी से कौन रोग होता है, बेरी बेरी। जैसे बेरी बेरी, ये सफेद, हम लोग का स्किन जो एकदम सफेद हो जाएगा, फुंसी, दिनाय, खुजली, ये सब क्या है, विटामिन बी। और विटामिन बी किससे मिलता है, चावल में। और चावल में विटामिन बी मिलता है। और नहीं तो आप देखोगे गांव में देहात में माड़ होता है, माड़ में भी विटामिन बी मिलता है ना। तो ये हम लोग अगले चलते हैं। चलिए अब हम लोग विटामिन सी देखेंगे। विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन सी। विटामिन सी किस में मिलता है, आंवला में मिलता है। विटामिन सी किस में मिलता है, आंवला में मिलता है, नींबू में मिलता है। जो खाने में खाटा हो ओकरा में विटामिन बी मिलता है। और एकरा से कौन रोग होगा, विटामिन बी की कमी से अस्कर्बी नामक रोग होता है। कौन नामक रोग होता है, अस्कर्बी। विटामिन सी की कमी से अस्कर्बी नामक रोग होता है, जिसमें त्वचा, ये जो जीभ है ना, जीभ का जो है ये जो होता है, ये जो ओठ होता है वो ओठ को फटना, त्वचा को फटना, ये विटामिन सी की कमी से होता है। मसूड़े से खून आना, क्या होगा, मसूड़े से खून आना, ये सब किसका कमी से, विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन, ऐसा विटामिन सी है जिसको हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं। विटामिन सी को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते हैं। और शराब पीने पर नष्ट हो जाता है। ये विटामिन सी, ये ऐसा विटामिन है ना, इसको हम लोग एकत्र माने स्टोर नहीं कर सकते हैं। और शराब पिएंगे ना तो विटामिन सी होगा, नष्ट हो जाता है। और फिर अगर पेशाब भी हम लोग करेंगे, पेशाब करने पर भी पेशाब करने पर विटामिन सी, पेशाब करने पर नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। पेशाब करने पर भी क्या हो जाता है,
नष्ट हो जाता है। कौन? विटामिन सी ना। अब देखिए, और इसमें मसूड़े का फटना, ओठ का फटना, ये सब किसका है? विटामिन सी की कमी से। और ये क्या करता है? यह घाव को, अगर विटामिन सी अगर हम लोग के शरीर में अगर अधिक मात्रा में रहेगा ना, तो ये घाव को जल्दी भर देता है। ये क्या करता है? घाव को भर देता है। अगर मान लीजिए कोई घाव है, अगर विटामिन सी की कमी है ना, तो वह घाव जल्दी नहीं भरेगा। विटामिन सी की कमी है तो वह घाव जल्दी नहीं भरेगा, लेकिन विटामिन सी हमारे शरीर में अगर भरपूर मात्रा में है ना, तो वह घाव जल्दी भर जाएगा। तो विटामिन जो सी होता है, इससे क्या होता है? घाव जल्दी भर जाता है। तो ये घाव भरने वाला विटामिन भी इसको बोला जाता है। यही एगो विटामिन है जो खट्टे पदार्थों में मिलता है, जिससे आंवला हो गया, नींबू हो गया, यह खट्टे पदार्थों में विटामिन मिलता है। इससे कौन रोग होता है? इससे स्कर्वी नामक रोग होता है, जैसे होठ का फटना, मसूड़े से खून आना, सब विटामिन सी की कमी से होता है। यह ऐसा विटामिन है जिसको हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं। एक ऐसा विटामिन है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? स्टोर यानी एकत्र नहीं कर सकते हैं। और यह जो शराब पीने पर यह क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। यह ऐसा विटामिन है जिसको शराब पीने पर क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। और पेशाब करने पर भी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और ये विटामिन सी अगर हमारे शरीर में अधिक मात्रा में रहेगा तो ये घाव को क्या कर देता है? घाव को भर देता है। घाव जल्दी ठीक हो जाएगा अगर विटामिन सी रहेगा तो। अब हम लोग चलते हैं विटामिन डी। विटामिन डी, तो देखिए विटामिन डी, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं। सनशाइन विटामिन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश में मिलता है, इसलिए इसको हम लोग सनशाइन विटामिन कहते हैं। और यह एक तरह का हार्मोन भी है, यह विटामिन होते हुए हार्मोन का काम करता है। यह विटामिन होते हुए किसका काम करता है? हार्मोन का काम करता है। यह विटामिन होते हुए क्या है? हार्मोन है ना, एक प्रकार क्या है? ये हार्मोन होता है। और अगर विटामिन डी की कमी से कौन रोग हो जाएगा? सुखंडी हो जाता है। सुखंडी होता है। विटामिन डी की कमी से कौन रोग हो जाएगा? सुखंडी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिकेट्स बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिकेट्स नामक ये रोग हो जाता है अगर हम लोग विटामिन डी की कमी हो जाए तो ना। तो ये जो होता है, इसको कैल्सीफेरॉल विटामिन भी कहा जाता है। कैल्सीफेरॉल इसको क्या कहा जाता है? कैल्सीफेरॉल विटामिन के नाम से भी जाना जाता है इसको। ये जो होता है कैल्सीफेरॉल होता है, ये सनशाइन विटामिन, ये सूर्य के प्रकाश में मिलता है। यह विटामिन होते हुए एक हार्मोन है। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है? सुखंडी होता है। यह सुखंडी हो जाता है या रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। यह विटामिन होते हुए भी क्या है? एक हार्मोन है। और विटामिन डी किस में मिलेगा? अगर हम लोग मछली खाएंगे, अगर हम लोग मछली खाएंगे तो विटामिन डी मिलता है। लेकिन मछली का लीवर खाएंगे, तो उसमें क्या मिलेगा? उसमें विटामिन ए मिलेगा। विटामिन ए, मछली खाएंगे तो विटामिन डी मिलेगा, लेकिन मछली का जो यकृत लीवर खाएंगे ना, तो विटामिन का मिलता है ए। लेकिन मछली खाएंगे तो विटामिन डी, लेकिन जब उसका लीवर खाएंगे, लीवर यानी यकृत, तो क्या मिलेगा? विटामिन ए मिलता है ना। तो ये हो गया हम लोग को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो ये हम लोग का ये, अब देखिए तो इसमें विटामिन डी क्या होता है? ये विटामिन होते हुए भी ये हार्मोन है, यह इनके कारण सुखंडी हो जाता है। ये मछली में मिलता है, इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं क्योंकि सूर्य के प्रकाश से मिलता है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग अगले पार्ट्स में विटामिन ई और विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो यह जो वीडियो है आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और मेरे YouTube चैनल PCM बाय सुनील सर को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।